नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और इस खास पेशकश में हम बात करेंगे जल संकट को लेकर। जी हां, दिल्ली में पानी पर पॉलिटिक्स के साथ मटका पॉलिटिक्स भी सियासी गर्मी को बढ़ा रहा है। जल संकट से जूझ रहे दिल्ली वासियों की प्यास कब बुझेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सियासी बयानबाजी कैसी है, ये रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जून जुलाई की गर्मी और पानी पर हाहाकार। ये कहानी देश की राजधानी दिल्ली के लिए कोई नई नहीं है। पिछले कई सालों से जब गर्मी अपना रौद्र अवतार अपनाती है तो दिल्ली की प्यास बढ़ती ही चली जाती है। पानी की एक एक बूंद के लिए भी दिल्ली के कई हिस्सों में मारामारी देखने को मिलती है। तस्वीरें भले ही ताजा हों, लेकिन कहानी काफी पुरानी है। और पुरानी है इन हालात पर सियासी बयानबाजी की कहानी भी। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो कहीं ना कहीं राज्यों को फटकार लगाते हुए सुप्रीम दरवाजे भी बंद हो गए। नतीजा मसला वहीं के वहीं। दिल्ली सरकार कहती है पानी हरियाणा हिमाचल से मिल नहीं रहा और साजिश के तहत दिल्ली में पानी की किल्लत पैदा की जा रही है। कि आज के दिन में दिल्ली जल बोर्ड 1000 टैंकर चला रहा है। वो दिन में 6 से 8 ट्रिप करते हैं। इतना मैसिव टैंकर नेटवर्क भी मात्र 4 से 5 एमजीडी पानी का प्रयोग करता है। तो इलीगल टैंकर्स बिल्कुल रोकने चाहिए, लेकिन अगर हम उन्हें रोकेंगे भी तो आप आधा एमजीडी पानी बचा लेंगे, आप पौना एमजीडी पानी बचा लेंगे, आप शायद 1 एमजीडी पानी बचा लेंगे। लेकिन जो 40 एमजीडी पानी की कमी है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। उसको पूरा किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अगर हमें यमुना में वजीराबाद पॉन्ड पर और मुनक कनाल में पानी मिलेगा। पानी की पाइपलाइन तोड़कर इस पानी की कमी को और बदतर बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कल जो साउथ दिल्ली की राइजिंग मेन्स है, जो पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से आती है, पूरे साउथ दिल्ली को पानी प्रोवाइड करती है, कल उस पानी की पाइपलाइन में लीकेज हुई। उस लीकेज और काफी सिवियर लीकेज हुई। आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लीकेज वहां पे हो रही थी। जब हमारी पेट्रोलिंग टीम को ये पता चला तो रिपेयर के लिए टीम भेजी गई। वहां ये पाया गया कि बहुत बड़े बड़े बोल्ट, 12 इंच के बोल्ट, 4-4, 5-5 सेंटीमीटर लंबे बोल्ट को काट कर वहां पर छेद किया गया था पाइपलाइन में। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ षड्यंत्र हो रहा है। पानी की किल्लत के समय प्रदर्शन का प्रतीक बन चुका ये मटका भी आज यही कह रहा होगा कि अब मेरा इस्तेमाल बस यहीं तक सीमित रह गया है। मिट्टी का मटका आज शुद्ध और ठंडे पानी के लिए नहीं, बल्कि सियासी गर्मी को बढ़ाने के लिए इन दिनों उपयोग में है। फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को ये मटका फोड़कर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस मटके की तरह आपके भी दावे मिट्टी ही हैं। दिल्ली में पानी की संकट का अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में पानी का संकट प्राकृतिक नहीं है। जेल में बैठ गया आराम से, लेकिन दिल्ली को जनता के मरने के लिए छोड़ दिया। दिल्ली में पानी की चोरी जो आम आदमी पार्टी के विधायक करते हैं, दिल्ली में पानी की बर्बादी जो इनका प्रशासन करता है, वो जो है पानी के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, लोगों से घरों में नहीं बैठा जा रहा। और जल जो जीवन है, सोचिए कि इस भीषण गर्मी में भी बूंद बूंद के लिए दिल्ली तरस रही है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आ रही है गरीब लोगों को आ रही है, गरीब बस्तियों में आ रही है कि इन लोगों के पास तो मोटर भी नहीं होता जो ये पानी निकाल सके। आलम यह है कि दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए राजधानी के लोग हरियाणा हिमाचल से आस लगाए बैठे हैं और दिल्ली की ये आस भी उनकी प्यास की तरह अधूरी रह जाती है। वजह दोनों सरकारों ने पहले ही साफ कर दी। वो सारा का सारा घमंडिया गठबंधन के लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं। पिछली बार भी वो कोर्ट के अंदर गए थे, कोर्ट के अंदर उन्होंने अपने मुंह की खानी पड़ी। और अब भी कभी तो वो बोलते हैं कि भाई हमें आप पानी दे दें। हम जितना पानी कोर्ट ने हमें कहा था, जितना हमारा एग्रीमेंट के अंदर हुआ था, उससे सोया पानी देने का काम दिल्ली को कर रहे हैं। परंतु दिल्ली के जो नेता हैं अपनी सस्ती राजनीति चमकाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा कदम 10 वर्षों के अंदर नहीं उठाया जिससे इस समस्या से हम निपट सके। उनके ना तो वहां पर जो
पानी इकट्ठा करने का उनकी सफाई है, ना डिस्ट्रीब्यूशन का ठीक है। वो तो खाली वाहवाही लूटने का काम करते हैं, परंतु उनकी व्यवस्था के लिए कोई काम नहीं उन्होंने किया है, ना कोई काम किया है। देखिए, जो तो पानी की समस्या की बात है, हिमाचल के पास जितना भी पानी है अपने राज्य की जरूरत को छोड़कर हम सारा पानी, चाहे दिल्ली है चाहे कोई और राज्य है, हम उनको देने के लिए तैयार है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी इस देश का एक भाग है। तो पानी रोकने का कोई औचित्य किसी प्रकार से नहीं बनता। लेकिन जो लीगल हिच है, जैसे कि पानी ने आना है तो हरियाणा से होकर आना है, फिर वो दिल्ली पहुंचेगा, तो वो हरियाणा गवर्नमेंट से दिल्ली को सहमति बनानी है, हमें कोई हिच नहीं है। दिल्ली में पानी की आपूर्ति हरियाणा की तरफ से यमुना नदी से और उत्तर प्रदेश की तरफ से गंगा नदी से पूरी होती है। इसके अलावा पंजाब से भाखड़ा नांगल से भी दिल्ली में पानी की आपूर्ति होती है। इन सोर्सेज से 2023 में दिल्ली को कुल 95.3 करोड़ गैलन पानी मिलता था, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 96.9 करोड़ गैलन हो गया। आंकड़ों की बात करें तो रोजाना 1300 मिलियन गैलन पानी की जरूरत दिल्ली वासियों को है। दिल्ली जल बोर्ड की क्षमता 1000 मिलियन गैलन की ही है, यानी रोजाना 300 मिलियन गैलन पानी की कमी यहाँ हो रही है। राजधानी में बोरेवेल खुदवाने पर भी बैन है। यूनिट वाटर कनेक्शन लेने से लोग बचते हैं और पानी की किल्लत के कारण पानी माफिया यानी टैंकर माफिया फल फूल रहे हैं। यानी किल्लत तो है और ये मटका पॉलिटिक्स से दिल्ली वासियों की प्यास बुझने की आस नजर नहीं आती। उम्मीद है जल्द ही सियासी गर्मी में इस्तेमाल होने वाले इस मटका का सदुपयोग होगा और ये मटका प्रदर्शन की बजाय लोगों की प्यास बुझाने के काम आता नजर आएगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो जल संकट है दिल्ली में और उस पर पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है, सियासी बयानबाजी भी सामने आ रही है। इस पर ही चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि क्या कुछ हल निकल सकता है, क्योंकि दिल्ली की जनता परेशान है कहीं ना कहीं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़े हुए हैं, सुखबीर तंवर जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेद प्रकाश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी कि अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है, पानी की किल्लत तो है दिल्ली में, तो हिमाचल ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे पास पानी नहीं है, कांग्रेस की सरकार है वहां पर, लेकिन दिल्ली की जनता परेशान हो रही है, तो क्या मिलकर इस पर हल नहीं निकाला जा सकता? राष्ट्री जी, आपको, भाई सुखबीर तंवर जी को और हरियाणा न्यूज के दर्शकों को नमस्कार जी। पहले तो आपकी ये बात गलत है कि भाई हिमाचल ने कह दिया कि हमारे पास पानी नहीं है। आपने खुद अभी बाइट सुनाई है वो हिमाचल के मुख्यमंत्री की। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल की तरफ से कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट में। हाँ मैडम सुन तो लीजिए आप। ठीक है, आपने सीएम को सुना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल की दलील है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, सुन तो लीजिए आप। हाँ, तो गलत मत कहिए ना आप बात को, फिर आप ऐसे काटेंगे तो फिर वो तो ठीक नहीं है। नहीं, दोनों बातें आपने सुनाई है, मैंने भी सुनाई। बिल्कुल सुनाई है, इसलिए मैंने उसमें कोट किया। सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल की तरफ से कहा गया है। हाँ मैडम, हाँ, तो आप गलत मत बोलिए, फिर उसके बाद आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। मैं आपके दोनों सवालों पर आऊंगा। चुनाव लड़ते समय तो आप लोग साथ हो जाते हैं, फिर आम आदमी पार्टी का विरोध करने लगते हैं। आप सुनोगी तो मैं दोनों बात। हाँ बोलिए आप, लेकिन गलत मत बोलिए, फैक्ट है। मैंने कहा कि आपने सुनाई है, मैंने सवाल। ठीक है सर, अपनी बात पूरी करिए। मैंने कहा आपने ही सुनाई है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कहा है। क्या कहा है कि भाई हमारे पास जितना भी पहले अपनी जरूरत का पानी और हमारे से जो जरूरत से ज्यादा पानी होगा वो हम दे देंगे। ठीक है, पर वो पानी देना तभी संभव है जब हरियाणा और दिल्ली के बीच में एग्रीमेंट हो जाए। झगड़ा यही हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात है। हम पानी दे तो जब देना, जब मान लो दे हरियाणा को 137 क्यूसेक पानी की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, दे भी दे, तो हरियाणा उसको पास आउट ही नहीं कर रहा दिल्ली की तरफ, तो कैसे बात बनेगी? तो पहले सबसे पहली बात यह है कि दिल्ली और हरियाणा में सहमति हो, पहली बात। दूसरी बात, आपने अपनी रिपोर्ट में एक बात और बताई कि दिल्ली की आवश्यकता 1300 गैलन है और जो दिल्ली जल बोर्ड है वो इस स्थिति में 1000 गैलन में ही है, उससे ज्यादा वो कर नहीं सकता। इसका मतलब है दिल्ली ने अपनी जल बोर्ड की क्षमता बढ़ानी चाहिए थी। और क्योंकि गर्मी में पानी परेशानी होती है, भारी गर्मी हो रही है,
तो ये दिल्ली सरकार की कमी है कि भैया उन्हें क्षमता क्यों नहीं बढ़ाई। दूसरा, पानी की वेस्टेज बहुत होती है, लीकेज हर जगह है, हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, तो उस लीकेज को ठीक करना दिल्ली का काम है। और तीसरी बात, दिल्ली के पानी के संकट के लिए केवल दिल्ली सरकार को दोषी करार देना भी गलत है, क्योंकि दिल्ली में दोहरा शासन है। दिल्ली के अंदर केंद्र का भी हस्तक्षेप है और दिल्ली के अंदर जो वर्तमान दिल्ली सरकार है उसका भी है। और दिल्ली का वो पानी जो केंद्र के अधीन आते हैं मामले, उनमें भी जाता है, वीआईपी को भी जाता है। तो प्रधानमंत्री भी दिल्ली में रहते हैं, राष्ट्रपति भी दिल्ली में रहते हैं, विपक्ष के बड़े नेता भी दिल्ली में रहते हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को भी बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए। अब जैसे कांग्रेस का राज रहता था, कांग्रेस के जमाने में समस्याएं नहीं आती थी, क्योंकि दिल्ली सरकार से समन्वय कर केंद्र, दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार इसका समाधान निकालती थी। अब पंजाब से जो भाखड़ा का पानी आता है वो भी दिल्ली के रास्ते ही आएगा, और कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, सुखबीर जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुखबीर जी, विद्रोही जी भी कह रहे हैं कि एक सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है कि हरियाणा और दिल्ली सरकार मिलकर आपस में सामंजस्य बनाए तो हिमाचल से कुछ चीजें आगे बढ़ सकती हैं। वही दूसरी तरफ सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? आप लोग जब सत्ता में आए, आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, तो आम आदमी पार्टी का दावा ये है कि हमने स्कूल बदले, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, तो पानी की समस्या क्यों नहीं हल हो पाई? 30 सालों से एक लगभग यही परेशानी है। देखिए राजश्री जी, दिल्ली सरकार निरंतर पानी के लिए प्रयास करती है। मेरा आज से 10 वर्ष पहले 25 साल तक निरंतर, यानी कि आज से 35 साल तक का अनुभव है। गर्मियों में दिल्ली में जल संकट होता ही होता है, लेकिन अगर मैं विगत के 35 में से विगत के 25 साल की अगर तुलना करूं तो बहुत ज्यादा संकट था, उसके अनुपात में अब कम है। अब ये संकट, जल संकट तो है ही है, इसके अलावा ये सियासी संकट भी है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव नजदीक है। जनवरी फरवरी में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है। उसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस जल संकट का बहाना लेके कहीं ना कहीं अपनी उपयोगिता साबित करना चाहते हैं दिल्ली में, जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि दिल्ली के जल संकट में सहयोग करें, और इसमें राजनीति करने की बजाय हर पार्टी, हर नेता, केंद्र सरकार, हिमाचल सरकार, लेकिन देखिए सुखबीर जी, परेशानी तो दिल्ली में ये भी है। हाँ, परेशानी तो दिल्ली में, जैसे आप तो आरोप प्रत्यारोप आम आदमी पार्टी कर रही है। अब एक तरह से देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो जितने भी टैंकर माफिया हैं वो यमुनानगर की तरफ से काम कर रहे हैं, हरियाणा में उन्हें ढील दी जा रही है। तो आरोप प्रत्यारोप तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है कहीं ना कहीं। देखिए, अगर किसी भी तरह की अनियमितता है, कोई भी अगर टैंकर माफिया कुछ भी इस तरह का है, उसके लिए जो कानून व्यवस्था है वो किसकी जिम्मेदारी, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। अगर इस तरह का कोई भी विषय है तो केंद्रीय, लेकिन जगह जगह पाइप फटने की भी समस्या है, विलंब कार्रवाई करनी। बिल्कुल, पाइप फटने की भी समस्या है, इसमें तो जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। फिर तो निश्चित तौर पे अगर पाइप या लीकेज का कहीं का विषय है, उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें मैं कोई इस तरह की बात नहीं कहूंगा। अगर कोई किसी एक बूंद की भी वेस्टेज है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ठीक है, वीरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, आपसी सहमति की बात हो रही है कि पानी की अगर किल्लत है, दिल्ली की जनता परेशान है, तो इस पर राजनीति नहीं, आपसी सहमति से मिलकर काम करने की आवश्यकता है, ये सुखबीर जी भी कहते हुए नजर आ रहे थे। क्या दिक्कत है? क्या सहमति नहीं बन पा रही है, या जनता ऐसे ही परेशान होती रहेगी? क्योंकि इससे पहले जो जल मंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने कहा था कि मानवीय तौर पर अगर पानी दे दे हरियाणा, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? सहमति दिल्ली की नकारा निकम्मी सरकार से इस बात की बना लें कि इन्होंने काम नहीं किया और हम इनकी तारीफ करना शुरू कर दें। क्या दिल्ली की निकम्मी नाकारा सरकार जो दिल्ली के लोगों को प्यासा मार रही है अपने नकारापन के कारण, क्या हम सहमति जता दें कि वो ठीक ठाक काम कर रही है? आपको मालूम है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये लोग गए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन लोगों को
हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है वीरेंद्र जी। जी हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है मिल रही है सर। मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल। तो जब ये सर्वोच्च न्यायालय में गए जयश्री जी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी बखियां उधेड़ दी। इन्होंने इनकी कारगुजारियों पर दिल्ली की सरकार की जमकर क्लास लगाई सर्वोच्च न्यायालय ने, और इनको अपना काम ईमानदारी से करने के लिए कहा। और मजेदार बात यह हुई, अभी आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रवक्ता दिल्ली की अपने निगम सरकार के बचाव में खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था तो साहब दिल्ली की नहीं, वो तो केंद्र सरकार का विषय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बारंबार पूछा दिल्ली सरकार के नुमाइंदों से कि अगर आपके काबू में वो माफिया नहीं आ रहा, टैंकर माफिया, तो हम ये काम दिल्ली पुलिस के हवाले कर दें, दिल्ली पुलिस को करने दें। क्यों कहना पड़ा साहब? क्योंकि ये मिले हुए हैं उनके साथ, ये नहीं चाहते कि कार्रवाई हो टैंकर माफिया के खिलाफ, वरना अदालत में खड़े होकर परेशान दिल्ली की सरकार के प्रतिनिधि ये नहीं कहते कि रहने दीजिए साहब, वो तो केंद्र के हाथ में, हम ही कर लेंगे, हम ही कर लेंगे, और हम करेंगे नहीं क्योंकि हम यानी आम आदमी पार्टी की सरकार वो टैंकर माफिया के साथ मिलकर दिल्ली को परेशान करने का खुद षड्यंत्र कर रही है। एक और मजेदार बात दिल्ली की निकल करके जो सामने आ रही है, दिल्ली में कौन सी कॉलोनियां हैं जो पानी की कमी के कारण बिलबिला रही हैं? जितनी कॉलोनियों के नाम सार्वजनिक रूप से आए हैं निकल करके, हाँ। चाहे वो सरिता विहार हो, चाहे वो गीता कॉलोनी हो, जिन जिन इलाकों के नाम पानी की किल्लत के कारण परेशान दिल्ली वासियों में आए हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं हरियाणा और दिल्ली के लोगों को, ठीक है, कि वो इलाके सारे वो हैं जहां भारतीय रहते हैं, जहां दिल्ली वाले रहते हैं, जहां हरियाणवी रहते हैं, जहां यूपी के लोग रहते हैं, और वो तो त्राही त्राही कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने चलिए, लेकिन वीरेंद्र जी यहाँ पे मेरा एक सवाल ये भी है, ठीक है, अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम भी सामने आए, बेहतर प्रदर्शन रहा है बीजेपी का वहां पर, तो अब तो जिम्मेदारी इधर भी बन जाती है कहीं ना कहीं, तो जनता परेशान ना हो उसके लिए क्या किया जा सकता है? मेरी एक बात पूरी हो लेने दीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, क्या आपने दिल्ली की किसी भी रोहिंग्या या बांग्लादेशियों वाली कॉलोनी से त्राहिमाम की आवाज सुनी है? नहीं सुनी। उनको पानी पिलाएंगे। हरियाणा के, दिल्ली के, उत्तर प्रदेश से आए हुए भारत के नागरिकों के हिस्से का पानी ये रोहिंग्याओं को पिलाएंगे, बांग्लादेशियों को पिलाएंगे, और हरियाणा पानी नहीं दे रहा ये चिल्लाएंगे, झूठा चिल्लाएंगे। वो एंगल बदल जा रहा है अपने बच्चों के हिस्से का पानी काट कर, अपना पेट काट कर दिल्ली को दे रहे हैं। एंगल मत बदलिए आप इसमें, आप टेक्निकल चीजों पे आइए। पानी की लाइन फट रही है, लीकेज हो रहा है वहां पर, लोग परेशान है, एंगल मत बदलिए वीरेंद्र जी, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूँ कि हल क्या है? जनता परेशान होती रहेगी क्या? लोकसभा चुनाव के समय भी तो काफी कुछ, आप लोग भी गए थे वहां पे, लोगों के बीच भी पहुंचे थे। ठीक है, चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। सुखबीर जी, मैं इस पर जवाब चाहूंगी आपसे, अभी आप सुन रहे थे वीरेंद्र जी को। देखिए, मैं रात्रि जी मैंने सुना, भारतीय जनता पार्टी अतीत में और आज भी आपदा में अवसर की तलाश कर रही है। जिस प्रकार से इन्होंने कोविड में कोविशील्ड बनाने वालों से सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे, कोविड में हरियाणा में शराब की तस्करी करके इन्होंने बर्बाद कर दिया हरियाणा प्रदेश को, और कोविड में कोविड की आपदा में जिस प्रकार से इन्होंने रजिस्ट्री घोटाला किया, जब नहीं मार सकते थे उस वक्त रजिस्ट्रियां हो रही थी। ये झूठे लोग हैं रात्रि जी। तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ धर्म और राजनीति दिखाई देती है। आज मानवीय मुद्दे क्या है, आज मानवता का क्या तकाजा, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। निश्चित तौर पे तो हल क्या है सुखबीर जी? फिर हल क्या है सुखबीर जी? फिर हल क्या है ये बताइए ना, हल क्या है? व्यवस्थाएं क्यों नहीं हुई पहले? हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली का जल संकट समाप्त हो, लेकिन इनकी भी कोई ना कोई मानवता के नाते जिम्मेदारी है। सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? निश्चित तौर पर जिम्मेदारी है, और इसमें सहयोग करने के बजाय क्या तो ठीक है। अभी विद्रोही जी भी कह रहे थे कि अभी ठीक है, विद्रोही जी अभी कह रहे थे कि हिमाचल इसलिए नहीं, हाँ ठीक है, हिमाचल इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहा है।
हिमाचल इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि हरियाणा और दिल्ली सरकार की सहमति नहीं है। तो कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे, हिमाचल सरकार को लेकर क्या जो कहेंगे? विषय है राष्ट्रीय उच्चतम न्यायालय में है और उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश है हम उनका अक्षर से पालन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जिस प्रकार की सहायता की अपेक्षा है विपक्षी पार्टियों से और अन्य राज्यों से वो नहीं मिल पा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं। तो कारण क्या? वो तो आपकी कमियां बता रहे हैं कि आप लोगों को व्यवस्थाएं ठीक करनी चाहिए थी। कमियां बताने से कुछ नहीं, अगर हमारी कमियां हैं तो उन कमियों के सुप्रीम कोर्ट में रखते ठीक है। हैं। वेद प्रकाश जी क्या कुछ कहेंगे? अभी आप सुन रहे थे वीरेंद्र जी को भी। देखिए आप आ रही हूँ मैं आपके पास वीरेंद्र जी। ठीक है वेद प्रकाश जी। हाँ राष्ट्री जी, आप हिमाचल का नाम लेकर कांग्रेस को टारगेट ये कर सकते हैं, पर पंजाब में तो आप पार्टी की सरकार है। बिल्कुल। मैंने आपसे कहा कि दो सिस्टम से पानी आएगा। एक सिस्टम है यमुना सिस्टम से, तो जो यमुना सिस्टम से पानी आता है वो हरियाणा अपने हिस्से का जो देता है वो देता है पूरा। और अगर हिमाचल जो पानी देगा वो भी यमुना सिस्टम से ही देगा। हाँ। और भाखड़ा सिस्टम से जो पानी आ रहा है वो पंजाब देगा। तो इसमें कांग्रेस का क्या दोष है? भाई आप भाखड़ा से भी ज्यादा पंजाब के हिस्से का पानी भी ले सकते हो, हिमाचल का भी ले सकते हो, पर वो पानी आएगा तो हरियाणा के माध्यम से। वो पानी भेजेगी तो हरियाणा सरकार, चाहे मुल्क नहर में भेजे और चाहे वजीराबाद डैम में भेजे। हाँ। तो जब तक हरियाणा सरकार और आप पार्टी के बीच में बेहतर समन्वय नहीं होगा, ठीक और है दिल्ली वीरेंद्र जी, इस पर जवाब आपका समय थोड़ा कम है वीरेंद्र जी। एक लाइन और ये दिल्ली के अंदर अगर टैंकर माफिया चोरी कर रहा है तो दिल्ली पुलिस और आप पार्टी में समन्वय नहीं होगा तो समस्या का समाधान कैसे होगा? क्या सुनने के लिए तैयार ठीक है वीरेंद्र जी। दिल्ली में आज 3 स्थानों पर वाटर ट्रीटमेंट होता है जो दिल्ली को पानी पिलाने के लिए दिया जाता है। तीनों के तीनों इनके संयंत्र वो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं। इनको अगर कहीं से आसमान से जादू से किसी ऐसी ताकत के कारण अदृश्य शक्ति से भी पानी मिल जाए तो दिल्ली की नकारा सरकार ने पिछले 10 साल में वहां पानी की ट्रीटमेंट की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। अगर पानी कहीं से आ भी जाए जादू के रास्ते से तो भी अरविंद केजरीवाल की जेल में पड़े हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के लोगों को साफ करके पानी नहीं दे सकती, क्योंकि नहर का पानी बिना ट्रीट किए नहीं दिया जा सकता दिल्ली के नागरिकों को पीने के लिए। तो इनके पास इनका मटका जितना बड़ा है वो भरा पड़ा है। हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पानी दे रहे हैं और भी मिल जाएगा पानी इनको, लेकिन इन भले मानसों के पास तो उस पानी को संभालने उसको ट्रीट करने की भी कैपेसिटी नहीं है। सुखबीर जी एकदम छोटा सा, सर समय कम है वीरेंद्र जी, ठीक है आपने पॉइंट उठा दिया। हाँ सुखबीर जी एकदम छोटा सा जवाब सर इस पर। वीरेंद्र जैसा झूठा आदमी कोई नहीं है, ये बेफजूल की बात कर रहे हैं। जब हम डिमांड कर रहे हैं तो पानी देना, ये तो बात की बात है, ये की बात करते हैं। सुखबीर जी नहीं, आप देखिए उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर सवाल किया है। सर इस तरह की बात मत करिए, बिल्कुल सुखबीर जी ऐसे नहीं। कौन सच बोल रहा है? आप ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर आइए, टेक्निकल चीजों पे आप लोग बात नहीं करना चाहते। अरे कैसी बात करते हैं? ये नहीं है वो नहीं है। आप लोग ये इस चीज को आप ये समझिए, सवाल ये उनका है जो लोग आप लोगों को वोट देते हैं वो परेशान हो रहे हैं। देखिए राष्ट्रीय जी, हम अपनी पूरी क्षमता के साथ इस जल संकट से निपटने का तो इन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता को लेकर तो पूछा आपसे, लेकिन जिस प्रकार से जो विपक्षी दल है, मैंने शुरू में बताया कि आगामी विधानसभा दिल्ली को देखते हुए जिस प्रकार की राजनीति करना चाह रहे हैं, दिल्ली की जनता समझदार है। ये तो वो है 1960। चलिए कोई बात नहीं, 30 सालों से वही समस्या है। वो तो है कि जब बिल्कुल पहले से प्लानिंग होती नहीं है, जब समस्या आती है तो फिर प्लान किए जाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी जुड़ने के लिए। वेद प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुखबीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जल संकट के पीछे राजनीति चरम पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की जो जनता है उन्हें राहत कब मिलेगी। चलिए इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।